हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल एश द टीचर में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये न्यूज कटिंग पढ़िए जो कि आज की ही है, जिसमें बोल दिया गया है कि भैया सेट 2024 के जो परिणाम है वो इस माह के अंत तक कर दिए जाएंगे जाहिर। और जो मुझे शुरू से फॉलो करता है, मैंने एक वीडियो जारी करके ये बताया भी था कि अक्टूबर के अंत तक के सेट का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, और ऐसा ही हो रहा है दोस्तों। तो आपके मन में भी उत्सुकता होगी कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, और जाहिर सी बात है आपने सेट दिया है इसीलिए आपने किया है इस वीडियो को क्लिक। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको आपके उसी बात का जवाब मिलने वाला है कि आखिरकार कट ऑफ कितना जा सकता है, और यही बताने के लिए आपके सामने हाजिर हो चुका है आपका अपना प्रेडिक्शन गुरु आशीष पांडे अर्थात मिस्टर कूल एज द टीचर, जो देगा आपको ऐसा प्रेडिक्शन जो बिल्कुल रहेगा एक्यूरेट, तर्क और वितर्क के साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो मेरी ये प्रेडिक्शन होने वाली है कट ऑफ की, ये होने वाली है इन 4 बिंदुओं को लेकर के। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों 2018-19। देखिए दोस्तों, आपको साइड स्क्रीन में दिख रहा होगा 2018-19 के जो कट ऑफ है वो क्या रहे हैं। 2018-19 के कट ऑफ से मिलता जुलता कट ऑफ क्या 2024 का रहेगा, यही है सोचने और समझने वाली बात। तो पहले तो 2018-19 की इस कट ऑफ के ऊपर आप जिस सब्जेक्ट के हैं उसके हिसाब से एक बार नजर दौड़ा लीजिए। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो दूसरा आ जाता है वो आता है आपका पेपर 1 के बारे में। जी हां दोस्तों, पेपर 1 की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि पेपर 1 में होते हैं 50 क्वेश्चन। अच्छा, पहले तो मैं ये बता दूं कि दोनों पेपर को मिला करके आपका कुल मिला करके 300 नंबर का एग्जाम हुआ है। तो पेपर 1 में होते हैं 50 क्वेश्चन, अर्थात 100 नंबर का होता है आपका पेपर 1। अब देखिए दोस्तों, पेपर 1 में बहुत सारे फैक्टर से जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट को लेकर हो, चाहे वो बाकी चीजों को लेकर के हो। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपका सेट क्लियर करना है आपको, तो इसमें कम से कम आपको 50 नंबर तो स्कोर करना ही चाहिए, क्योंकि तभी आप अपने आप को एज सेट क्वालिफाइड स्टूडेंट के रूप में देख सकते हैं। बिकॉज पेपर 1 में अगर आप 50 तक के नहीं ला पाते दोस्तों, तो फिर पेपर 2 में और ज्यादा मार्क्स ला पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए पेपर 1 में आपके कम से कम 50 नंबर आने चाहिए। अब आप लोगों में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर पेपर 1 का मॉडल आंसर तो आया नहीं है। बिल्कुल नहीं आया दोस्तों, मैं मानता हूं उसमें से 5 ऐसे क्वेश्चन भी थे जो कि सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में दिए गए थे, जिनका हिंदी रूपांतरण भी नहीं दिया गया था। तो कुछ क्वेश्चन उसमें से विलोपित होने लायक भी हैं, परंतु फिर भी आप अपने स्तर पर जज कर लीजिए, अपने स्तर पर जांच परख लीजिए कि आपके पेपर 1 में कितने नंबर आ रहे हैं। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है दोस्तों, वो करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का। देखिए दोस्तों, आपको यहां पर 2019 का जो लिस्ट दिख रहा होगा, उसमें आप देख पाएंगे कि 2019 में मैं आप लोगों को बता दूं 43,000 के लगभग लोगों ने एग्जाम दिया था, जिसमें 2,361 लोगों को सेलेक्ट किया गया था, अर्थात अराउंड 6% से भी थोड़ा कम थे, लेकिन 6% के करीब लोगों को उसमें सेलेक्ट किया गया था। अब इस बार दोस्तों नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने फॉर्म भरे थे उनकी संख्या थी 1.5 लाख, और ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने दिया था पेपर वो थे आपके 1 लाख। और आप न्यूज कटिंग में भी देखा होगा आपने कि 1 लाख के 6% लोगों को लिया जाना है। जी हां, 6% लोगों को लिया जाना है। तो आप मान करके चलिए कि इस बार 6,000 लोगों का होने वाला है सेट के लिए सिलेक्शन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब क्वेश्चन आता है कि भैया पेपर 2 का नेचर कैसा था, और पेपर 2 डिसाइड करेगा कि आपका अंतरिम कट ऑफ आखिरकार क्या होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से पहले यह अंदाजा लगाइए। देखिए, जो पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं उनको यह बात अच्छे से पता होगी कि आपका पेपर 2019 की तुलना में सरल आया था, वैसा ही आया था, या फिर कठिन आया था। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो तैयारी कर रहा होगा उसने 2019 का 2018 का पेपर तो सॉल्व किया ही होगा, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए ही होंगे, तो उससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि वैसा ही पेपर था, उससे सरल पेपर था या फिर उससे कठिन पेपर था।
दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये प्ले करता है दोस्तों कि जो 2018-19 का जो पेपर हुआ था उस समय पे कोविड की समस्या तो नहीं थी, लेकिन उसके बाद कोविड में भी कई लोग जो है वो पास हुए हैं और उनकी माफ कीजिएगा मैं ये बात मैं बोल रहा हूं, लेकिन आपको ही पता है कि उनकी तैयारी कैसी रही होगी। इसके अलावा कुछ ऐसे भी होंगे जो कि अभी अपने कॉलेज लाइफ में ही होंगे, अपने पीजी लाइफ में ही होंगे, अपीयर ही कर रहे होंगे और उन्होंने एग्जाम दे दिया होगा। तो इसमें उन लोगों को बहुत फायदा होने वाला है जिन्होंने प्रॉपर तैयारी के साथ एग्जाम दी है। तो आपको क्या कर लेना दोस्तों, ये मार्क कर लेना है कि आपका जो पेपर था वो इजी था, वो हार्ड था या फिर वो आपका सरल था। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं, अगर आपका जो पेपर है वो वैसा का ही वैसा था, अर्थात मान के अगर हम चलते हैं कि आपका पेपर जो है सेम था 2019 में, अर्थात एवरेज पेपर था, तो आप मान करके चलिए आपको जो साइड स्क्रीन में आपके विषय का कट ऑफ दिख रहा होगा, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैं पॉलिटिकल साइंस वाला हूं, तो मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस के 153 गया था, तो वैसा का वैसा ही अगर हम लेकर के चले सेम टू सेम, तो आप देखेंगे दोस्तों कि आपको 5 से 10 नंबर तक की कट ऑफ में कमी दिख सकती है। जी हां दोस्तों, मैं बहुत ही सोच समझ करके ये बात बोल रहा हूं आपको कट ऑफ बिल्कुल कम देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, क्योंकि नंबर ऑफ फैक्टर्स और नंबर ऑफ जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो इस चीज के ऊपर बहुत इफेक्ट डालेगा। दूसरी बात, अगर पेपर हार्ड होता है का मतलब आप मान करके चलिए कि जैसे आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के पेपर जो है टफ आए थे पिछले बार के कंपैरिजन में, मैथमेटिक्स के पेपर जो है टफ आए थे, फिजिकल साइंस के पेपर जो है टफ आए थे, इसके अलावा जो है लाइफ साइंस के पेपर को भी बोला जा रहा है कि वो टफ आया हुआ था। तो अगर टफ पेपर की हम बात करें तो भी आप मान करके चलिए कि यहां पर आपका कट ऑफ ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, 5 से 10 नंबर के करीब आपका कट ऑफ जो है वो क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। दूसरी बात ये दोस्तों कि जो लोग बोल रहे हैं कि भैया नहीं, अगर पेपर सरल आया है, पेपर एवरेज आया है, तो 20 से 25 नंबर तक के कट ऑफ बढ़ सकता है, तो दोस्तों ऐसी बातों में बिल्कुल मत आइए। आपको मैं बता दूं दोस्तों, ऑन एन एवरेज इस बार भी जो कट ऑफ होने वाला है वो सारे सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात कर लूं तो मुश्किल से मुश्किल 52 से 53% ही कट ऑफ जाएगा। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। उसके बाद जैसा कि मैंने बोला कि अगर पेपर आया है सरल, क्या बोल रहा हूं मैं, पेपर आया है अगर आपका सरल, तो याद रखिएगा दोस्तों, सरल पेपर में कट ऑफ बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, वहीं हार्ड पेपर में कट ऑफ गिरने के चांसेस हो जाते हैं। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। 5 से 10 नंबर का अंतर आप इस 2018-19 के सेटअप में लेकर के चलिए और आप देखेंगे कि आपका जो कट ऑफ है वो उसी के नियर होगा और आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो इस बात को मान करके चलिए, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं कि पॉलिटिकल साइंस में 153 नंबर गया था कट ऑफ। जी हां दोस्तों, 153 नंबर गया था कट ऑफ और 153 नंबर कट ऑफ गया था, उसमें 106 लोगों की मात्र सिलेक्शन हुई थी पिछले बार 2019 में। अब इस बार पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है वो आपका थोड़ा सा हार्ड माना गया है पेपर 2 को। अब अगर उससे कंपैरिजन करके देखा जाए, यहां पर आपके 1 लाख हैं, 6000 लोगों को टोटल लेना है, तो जाहिर सी बात है अगर आपका यहां पर 106 लेना तो मान करके चलिए 300 के करीब तो इसमें भी बिल्कुल कैंडिडेट लिए जाएंगे। तो आप मान करके चलिए कि कट ऑफ जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ करके कितना हो सकता है, आपका 155 158 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका 52 से 53% एनी हाउ कट ऑफ पहुंच रहा है पेपर 1 और पेपर 2 को मिलाकर के, मैं जनरल की बात कर रहा हूं, तो किसी भी कंडीशन में आप एग्जाम से बाहर नहीं होंगे। इसके अलावा जो बाकी कैटेगरी वाले हैं वो भी उसी हिसाब से अपने कट ऑफ को देख सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी और मैं उम्मीद करता हूं, मैं अपनी शुभकामनाएं आपको देता हूं कि आप सभी का सेट क्लियर हो और आप सभी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो जाए एलिजिबल। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको करने पड़ेंगे कुछ काम ताकि आपका अपना मिस्टर कूल एज द टीचर इसी प्रकार के कंटेंट आप लोग के लिए लेकर के आ सके। उसके लिए आपको करना है व्हाट्सएप चैनल को फॉलो, आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल की लिंक, उसे कर लेना है आपको फॉलो। इसके अलावा अगर आपको मुझसे कुछ गाइडेंस चाहिए, कुछ प्रश्न ऐसे पूछने जो आप कमेंट सेक्शन में नहीं पूछ सकते, तो आप आ जाइए इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अगर आप मुझे मैसेज करेंगे दोस्तों, तब आपका मैसेज रिक्वेस्ट उस तक के पहुंचेगा और आपको मिलेगा आपका आंसर। तो ये रही दोस्तों सेट के कट ऑफ के ऊपर वीडियो। आशा करते हैं जल्द से जल्द सेट का रिजल्ट आए और आप सभी का सेट क्वालिफाई हो। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ मैं आशीष पांडे आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।